हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज व्यू पॉइंट। सो दिस इज अनमोल बंसल एंड आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को रिवाइज। विल डू क्विक रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आपके? मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर देती हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता होगा इस टाइम पे, बट जैसे हम एक सपोज एक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, आई हैव रिटन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो x है, ये क्या है? वेरिएबल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। और इनके साथ जो नंबर लगा होता है, जो डिजिट लगा होता है, वो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 5 है। ये कोफिशिएंट्स हो गए। और जो अकेला नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो होता है कांस्टेंट टर्म। होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। इट इन्वॉल्व्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर ऑफ वेरिएबल्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स मीन्स एक्स की या वाई की या ए या पी, कोई भी आपके पास वेरिएबल है, उसकी जो पावर रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो जर्नल फॉर्म आपके पास ये होती है। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है। जर्नल फॉर्म ये होती है कि एक कोफिशिएंट होगा, फिर उसके साथ वेरिएबल होगा, वेरिएबल की कुछ पावर होगी, तो उससे की इक्वेशन में पावर डिक्रीज होती हुई चलती रहेगी। जैसे यहाँ देखो, पावर 3 है, फिर 2, फिर 1, एंड यहाँ पे कोई पावर नहीं है। एक ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट, ये डिग्रीज पे बेस करता है। डिग्री में आपको बता देती हूँ। डिग्री इज हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी गिवन इक्वेशन। ठीक है, कोई भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, ये उसकी डिग्री होती है। जैसे अगर हम इस इक्वेशन में देखें 5 में, तो ये तो एक सिंगल टर्म है, यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 0। ये देखते हैं यहाँ पे 2x+3, यहाँ पे पावर कितनी है? हाईएस्ट 1, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। इस इक्वेशन में देखो x1 भी है और x2 भी है, बट हाईएस्ट कौन सी है? 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। और यहाँ पे देखो 1 भी है, 2 भी है और 3 पावर भी है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री होगी 3। तो डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी गिवन पॉलिनोमियल। तो इनको हम क्या कहते हैं? जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है, कोई सिंपल नंबर होता है, वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड जो आपके पास 1 पावर वाला होता है, 1 डिग्री वाला होता है, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और जो 2 पावर वाला होता है, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड जो क्यूब वाला होता है, जो 3 पावर वाला होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मेन आपका इस चैप्टर में इसके एप्लीकेशंस रहेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसी के ही फॉर्मूलाज हम करेंगे। ठीक है, तो डिग्री हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। ये हाईएस्ट पावर होगी 4, 2, यहाँ 1 है, तो ये 4 इसकी हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री 4। इसमें देखते हैं सिर्फ एक ही है, 1 ही है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। नेक्स्ट देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस आपके पास क्या होते हैं? सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, जीरोस मींस रूट्स भी हम इन्हें कह देते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज ये एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है x² - 5x+6। हम इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, फैक्टराइजेशन करके, हम इसके जो x की वैल्यूज को निकालेंगे, वो क्या होगी आपके पास? जीरोस आ जाएंगी। मैंने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास ये चीज। तो x की वैल्यू एक आगे 3, एक आगे 2। तो ये जो 3 और 2 आए, ये क्या आई है? जीरोस आई हैं, इसकी रूट्स आई हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि इस इक्वेशन की जीरोस 2 और 3 है ग्राफिकली। अब ये तो हो गया कि हमें अलजेब्रिकली इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये एक मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, जैसे ये होता है आपके पास ये, और एक टर्म ये होती है। मैं बताती हूँ इसकी एक जर्नल इक्वेशन s(x+p). ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है, मीन्स इसको हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो S स्टैंड्स फॉर सम ऑफ जीरोस एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो आपके पास 3 और 2 आया सॉल्व करके, जो ये प्रोडक्ट होता है ना, हम प्रोडक्ट के फैक्टर बनाते हैं, उसका एलसीएम से उसके हम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, फिर उन फैक्टर्स को हम अरेंज करके देखेंगे कि उसको माइनस प्लस करके ये जो आपके पास बी सम होता है 5 होता है, ये आना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको देखो, हमने 5x को 2 में डिवाइड कर दिया, -5x को -2x और -3x।
स्प्लिट कर दिया, बस उसको हमने 2 पार्ट्स में लिख दिया ताकि हम कॉमन ले सकें और 4 टर्म्स बन जाए ताकि हम कॉमन लेके फैक्टर्स बना सकें। ठीक है, अब एक है ग्राफ वाला कि ग्राफिकली हम कैसे जीरोस को बता सकते हैं। आपकी फर्स्ट वर्कशीट में है 2.1 में जैसे कुछ ग्राफ ऐसे बन रखे हैं उसमें। ठीक है, कुछ ग्राफ ऐसे बन रखे हैं, कुछ ग्राफ आपके पास इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस ये होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस ये होती है, ये वाई एक्सिस होती है। पता है हमें ये ऑर्डिनेट है, ये अब्सीसा है, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस पे वो जो कर्व है, जो भी आपका कर्व है, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये कर्व बनाया था मैंने, यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये कर्व 3 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसकी जीरोस कितनी होगी 3। यहाँ पे देखो ये कर्व जो बन रही है, लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये कितनी बार कट कर रही है 1 टाइम, तो इसकी जीरो होगी 1। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरोस कितनी होगी। तो ग्राफिकली हम ऐसे बताते हैं। ठीक है, अब ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, अब जर्नल इक्वेशन जैसे हमने अभी समझा कि एक ये इक्वेशन होती है जर्नल इक्वेशन क्वाड्रेटिक की। ठीक है, एक ये होती है। ठीक है, नॉर्मल की सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, अब ये 5 क्या है b, -5 क्या है b, 3 क्या है c, और a क्या है 2। ठीक है, तो ये सारे कोफिशिएंट्स हैं इसके। अब इसमें हमें ये फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का मेन ही है ये टॉपिक कि सम क्या होता है। 2 जीरोस जो आप निकालोगे, लेट 1 जीरो बी अल्फा एंड अदर बी बीटा। ठीक है, तो सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, 2 जीरोस का सम क्या होगा -b/a। तो हम यहाँ पे पहले इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके 2 जीरोस निकाल लेते होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन जीरोस को हमने वेरीफाई करना होता है, चेक करना होता है -b/a। जैसे अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें 3 to the 6, 6 के वही 2 और 3 फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये स्प्लिट होगा। इसके हमने बनाए थे 2 और 3 पीछे जीरोस बनाए थे, तो अल्फा 2 हो गया था और बीटा 3 हो गया था, है ना। तो यहाँ पुट करके देखते हैं, अल्फा 2 बीटा 3 माइनस बी, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में है -b, b कितना है -5 और a कितना है 1। 2 + 3 5 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 3, c कितना है 6 और a कितना है 1। 6 इक्वल टू 6, तो ये भी वेरीफाई हो गया। आई होप ये क्लियर है। तो ये हमें याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c/a, और जर्नल इक्वेशन ये है। ठीक है, इसको लर्न करना होता है। नेक्स्ट है, अभी हमने बताया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर पॉलिनोमियल है अगर, तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल की है। ये सिर्फ आपको एमसीक्यूज वगैरह में इतना पूछ सकते हैं। पैराबोला है अगर, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। क्यूबिक का कैसा बनेगा, एस शेप का बनेगा उसका। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ क्या करते हैं, आपको जीरोस बताते हैं और उनका बिहेवियर। फिर है फैक्टराइजेशन, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फॉर क्वाड्रेटिक्स। क्वाड्रेटिक्स मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब वही की थी हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, -2x - 3x + 6, है ना। 6 का मतलब 3 और 2 का प्रोडक्ट बनना चाहिए 6, और 3 और 2 को माइनस प्लस करके आना चाहिए 5। तो इसके ये दो फैक्टर बन जाएंगे फिर हमारे पास। ठीक है बेटे, तो ये होती है फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज देखेंगे हम, ये जरूर हमारे को यूज होंगी इस चैप्टर में। जैसे x + a का होल स्क्वायर, x² + a² + 2ax, x - a x + a, x² - a², सिंपल वही a + b a - b क्या होता है a² - b²। और x प्लस a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, x + a x + b क्या होता है x² प्लस, जब यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट चेंज हो जाए, x² + a + b × x + ab, है ना। 9th क्लास में ये आइडेंटिटीज आई थी, तो इन्हें तो हमें लर्न रखना ही है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये इसी चैप्टर में लगेंगी, बहुत सारे चैप्टर्स में ये
आइडेंटिटी लग सकती है हर जगह। ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इनको मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये वीडियो को फिनिश करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही क्विक रिवीजन बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इस टाइम पे, बिकॉज ओनली 10 days आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम, सो I have made it very short. So first question is find zeros of x square plus 7x plus 10. ठीक है, तो 10 अब ये प्रोडक्ट है, ये 7 सम है, तो मीन्स हमें 10 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 10 के फैक्टर्स बन गए 5 2 10, 5 और 2 दिख रहा है हमें कि 5 और 2 को ऐड करके तो क्या आएगा 7 आ जाएगा, तो हमने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया 7x को, x कॉमन लिया, x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन लिया, x प्लस 5, तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए x प्लस 2 एंड x प्लस 5। यहाँ से x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -2 और दूसरे x की वैल्यू -5, तो हमारे पास अल्फा आ गया -2 और बीटा आ गया -5। सिंपल बेटे, इसमें तो जीरोस फाइंड आउट करने थे, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन में आपको जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं और वेरीफाई भी करना है रिलेशन, ठीक है, तो वो भी करते हैं। देखो इतना इक्वेशन को 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है। अब a यहाँ पे कितना है, a 2 है और b -3 और c 1, मीन्स जब ऐसे इक्वेशन आए एक्स स्क्वायर का भी कुछ कोफिशिएंट हो तो हम उसको c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 1 2 ज़ा 2, 2 के फैक्टर क्या होंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 मीन्स 2 प्लस 1 क्या होगा 3 हो जाएगा, तो ये 2 और 1 इसके फैक्टर बन गए, लेकिन माइनस का 3 तो हमने दोनों माइनस के ले लिए, 2x कॉमन आएगा, ये बचेगा x -1, यहाँ से 1 कॉमन आएगा माइनस का x -1, तो दो फैक्टर बन गए 2x -1 x -1, तो आपके पास वैल्यूज आ गई x इजिकल्स टू 1 x इजिकल्स टू 1/2, तो दो रूट्स आ गए अल्फा इजिकल टू 1 बीटा इजिकल टू हाफ, ठीक है, तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ रूट्स करो पहले, हाफ प्लस 1 इजिकल टू 3/2 आ जाएगा, चेक करो कि क्या ये -b ओवर a के इक्वल है, माइनस बी है -3, a है 2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2, तो बिल्कुल इक्वल है, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट को वेरीफाई करो, ठीक है, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 1/2 आ जाएगा, और c कितना है 1 और a कितना है 2, वो भी 1/2, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है, तो ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आना है फाइनल्स में, वेरी इजी, ठीक है, इसको बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा, इसमें पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ठीक है, उनकी जीरोस, डिग्रीज, फैक्टराइजेशन, ग्राफिकल हम कैसे देख सकते हैं जीरोस को, और फैक्टराइजेशन के बाद फिर हम उसकी वेरीफाई करते हैं रिलेशन फॉर्मूला यूज करके। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको और किन चैप्टर्स पे, वैसे तो मैं सभी चैप्टर्स पे डालने वाली हूँ क्विक रिवीजन, बट फिर भी आप मुझे डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।